Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were talking about Einstein's photoelectric equation and I have told you how to calculate kinetic energy of electrons using Einstein's photoelectric equation. So today we will see a very easy problem related to Einstein's photoelectric equation so that आप formula का use अच्छे से समझ सके. So let us start with the question. First go through the question. The question says, when a certain metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to the power 16 Hz, the electrons emitted had twice the kinetic energy as did electrons emitted when the same metal was irradiated with light of frequency 2 into 10 to the power 16 Hz. Then calculate nu naught for the metal. Nu naught means threshold frequency. वो आपसे मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं. कंडीशन क्या है? एक मेटल के सरफेस पे दो तरह के रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं. तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है. सो दे हैव गिवन कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट केस में दैट इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड केस. ऐसा उन्होंने कंडीशन दी है. सो दो तरह के रेडिएशन हो गए आपके और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दे दिया उन्होंने. नाउ बेस्ड ऑन दीज फैक्ट वो चाहते हैं कि यू विल कैलकुलेट द न्यू नॉट दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट टू फैमिलराइज यू विद द यूज ऑफ द आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन in form of kinetic energy of the electron. So हम वो equation देख लेते हैं in form of kinetic energy of the electron. So consider केस कैसा है? केस कुछ ऐसा है कि सपोज करिए एक मेटल सरफेस है. इस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है जिसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? न्यू. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा. इलेक्ट्रॉन्स एमिट भी हो रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज हाफ ऑफ MeV² इज इक्वल टू व्हाट? H न्यू माइनस न्यू नॉट. ये इक्वेशन का फॉर्म हमने देखा है. इफ यू हैव not seen this, kindly go through the previous lecture. जाके देख लीजिए. We have expressed the photoelectric equation. आइंस्टीन की photoelectric equation को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था. यहाँ क्या क्या चीजें हैं? M is the mass of electron, V is the velocity of electron. Nu क्या है? Nu is the frequency of the incident radiation. जो incident radiation है उसकी frequency. और nu naught क्या है? Nu naught is the threshold frequency. तो हम इसी को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट लिखा जा सकता है. अब हमें दो तरह के रेडिएशन दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. दो तरह के रेडिएशन दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. तो पहला जो रेडिएशन है दैट इज व्हाट? दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज का है. और दूसरा जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज. आई थिंक दीज आर द वैल्यूज. यही वैल्यूज हैं. यस, दीज आर द वैल्यूज. सो दो तरह के रेडिएशंस हैं. तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द केसेस. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? H. जब ν1 या फर्स्ट तरह का रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ν1. तो हम वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट करेंगे. सो इट विल बी ν1 माइनस न्यू नॉट. ठीक है. जब आपको फर्स्ट रेडिएशन के साथ जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी है वो निकालनी है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद सेकेंड केस क्या होगा? H इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड रेडिएशन. ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड रेडिएशन के बारे में बात करें.
तो ये हमने दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ वो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस, ऐसा द कंडीशन इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कंडीशन प्रोवाइडेड है, तो हम इन दोनों को उसी कंडीशन के हिसाब से इक्वेट कर सकते हैं, एंड व्हेन वी विल इक्वेट इट वी विल गेट अ इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसको सॉल्व करने से हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस इक्वेट दिस अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन या दैट कंडीशन। सो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इट विल बी व्हाट, h nu1 minus nu naught, ठीक है। इन द सेकेंड केस इज 2h nu2 minus nu naught, यही रिलेशन है ना, यही रिलेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस। तो रिलेशन के हिसाब से आपने सिंपली दोनों को लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको न्यू नॉट की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, सिमिलर टर्म्स को कैंसिल कर लीजिए, दोनों साइड से एच एच गेट कैंसल्ड आउट, सो इट बिकम्स nu1 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 nu2 माइनस 2 न्यू नॉट, ठीक है। अब इस 2 न्यू नॉट को इस साइड से इधर लेते आइए और इस nu1 को उस साइड लेते जाइए, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन को, ठीक है, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ threshold frequency. So it becomes 2 nu naught minus nu naught is equal to what, 2 nu2 minus nu1 होगा। Yes, definitely. अब this is what 2 nu naught minus nu naught, it is equal to nu naught which is threshold frequency. अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि आप इजीली सब्स्टिट्यूट करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लेंगे, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड आउट। सो 2 इंटू nu2 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 to the power 16 हर्ट्ज माइनस nu1 की वैल्यू क्या है, 3.2 इंटू 10 to the power 16 हर्ट्ज। सो आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपको इजीली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो जो भी वैल्यू आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज समझाता है, किस तरह से आप उस इक्वेशन को यूज करते हैं। और इस टॉपिक से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड स्कोरिंग फ्रॉम दिस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो काइंडली प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट सो दैट आप फॉर्मूले से अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाए। द नेक्स्ट थिंग विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इस टर्म को बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential is denoted as V naught, जनरली आप देखेंगे बुक्स में इसको V naught से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी चीज को रोकना है, तो किसको रोकना है, इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है जो कि एमिट हो रहे हैं जब कोई रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस को। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, आप जानते हैं, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। सो अगर इनको रोकना है, इफ आई हैव टू स्टॉप दीज इलेक्ट्रॉन्स, आई हैव टू सप्लाई सम एनर्जी फ्रॉम माई साइड, मुझे अपने तरफ से कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इनके मोशन को अपोज करने के लिए, एंड दैट एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, पोटेंशियल, या यू कैन से वोल्टेज, वोल्टेज के फॉर्म में या पोटेंशियल के फॉर्म में करते हैं। तो जब भी आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज एक चार्ज Q है, और इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल अप्लाई किया V, या कह सकते हैं वोल्टेज अप्लाई किया V, तो आपने जो एनर्जी सप्लाई इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल। जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया और चार्ज का प्रोडक्ट से आपको क्या
मिलता है? एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। सो हम बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल की वैल्यू हम V कंसिडर करते हैं। तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेम पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ हम किस चार्ज के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ हम किस चार्ज के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ही वो चार्ज पार्टिकल है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ जो चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी की वैल्यू लेंगे और जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया उसके वजह से कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की। अब मान लीजिए हमने इतनी ही एनर्जी सप्लाई की जितनी इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, इफ वी वांट टू स्टॉप दीज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? वी हैव टू सप्लाई एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हमने उतनी ही एनर्जी सप्लाई की जितनी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए चाहिए। और इस दौरान the amount of potential we applied is V naught. The amount of potential we applied is V naught. So energy supplied in form of potential V naught is equal to what? Kinetic energy of electrons। हमने उतना पोटेंशियल अप्लाई किया जितना एनर्जी सप्लाई करने के लिए चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स को रोका जा सके। सो एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इज जस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एनर्जी सप्लाइड कैसे आप निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, दैट इज H न्यू माइनस न्यू नॉट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो जब आप उतनी एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल जस्ट टू स्टॉप द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल कितनी एनर्जी, या आप उस पोटेंशियल के फॉर्म में कितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं? E into V naught, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है? दैट कैन बी रिटन एज E into V naught is equal to what? H nu minus nu naught। अब दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ कुछ चीजें तो आपको नोन है इजिली, जैसे कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपको इंसिडेंट रेडिएशन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हो, आप इजिली स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप शॉर्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल which should be applied to stop the flow of electrons, या which should be applied to stop the photoelectric current। कई बार आप देखेंगे तो photoelectric current जो हमने एक्सपेरिमेंट में जब हम photoelectric इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, that is due to the flow of electrons। तो बेसिकली they want to apply the potential just to stop the flow of electrons। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। So kindly go through some of the questions based on this topic। ये बहुत आसान है, but practice some questions। So today we will keep it till here only। We'll continue further in the next one। Thank you so much।